नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल माय क्रेजी क्रोशिया में स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए वाटरमेलन लुक वाले सॉक्स लेके आई हूँ। देखिए ये कितने क्यूट लग रहे हैं। आज हम ये बेबी सॉक्स बनाना सीखेंगे, तो देखते हैं ये कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम 9 चेन्स बनाएंगे। ये देखिए 9 चेन बना ली हमने। फिर उसके बाद 1 चेन स्किप करके जो 8 चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। 1 चेन स्किप करेंगे और 8 चेनों में सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए हमने 8 चेनों में सिंगल क्रोशे कर ली है। इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट रो बन गई है। अब हम सेकंड रो बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और जो सेकंड रो बनेगी वो बैक लूप में बनेगी ओनली। जैसे ये चेन है तो ये फ्रंट लूप और ये बैक लूप में डिवाइड होती है, यानी आगे इस तरीके से। तो सेकंड रो बनेगी हमारी वो बैक लूप में बनेगी। तो इस तरीके से हम डालेंगे, चेन के मिडिल में इस तरीके से डालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हमारी ये सेकंड रो बनेगी बैक लूप में ओनली सिंगल क्रोशे। 1 चेन बना के पूरी रो में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये सेकंड रो बनाने के बाद हम थर्ड रो बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और ये भी बैक लूप में ही बनेगी। तो इस तरीके से हम डालेंगे और बैक लूप में सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से थर्ड रो बनाएंगे। जैसे थर्ड रो बनाएंगे वैसे ही हम 26 रो तक बनाएंगे, ऐसे ही बैक लूप में सिंगल क्रोशे 26 रो तक। तो 26 रो बनाने के बाद अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से, और एक स्लिप स्टिच करेंगे। इसे हमें स्टिच करना है, तो स्लिप स्टिच करके स्टिच करेंगे हम। तो ये देखिए एक स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हाफ में डालेंगे और इस तरीके से डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हम 8 स्लिप स्टिच कर देंगे। 8 स्लिप स्टिच करने के बाद लास्ट में नॉट बांध के धागा कट कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे व्हाइट कलर का यहाँ ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से, और थ्री चेन्स बनाएंगे। और ये जो ये पूरा राउंड है इस तरीके से, तो हम इसमें 26 डबल क्रोशे करेंगे। 26 डबल क्रोशे करेंगे पूरे राउंड में। इस तरीके से पूरे राउंड में हम 26 डबल क्रोशे कर लेंगे। देखिए ये हमारा व्हाइट यार्न से फर्स्ट राउंड बन गया है। अब इस तरीके से हम 3 चेन थी उसमें हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम व्हाइट यार्न का सेकेंड राउंड बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे और सेकेंड राउंड में भी हम हर चेन में डबल क्रोशे करेंगे और इस राउंड में भी 26 डबल क्रोशे बनेंगे। इस तरीके से पूरे राउंड बना लेंगे। देखिए हमारी ये रो भी बन गई है, हमारा सेकंड राउंड बन गया है। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे लास्ट में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे
और यहाँ पर हम पिंक कलर ऐड कर लेंगे। थर्ड राउंड में भी हम थर्ड और फोर्थ राउंड में पिंक कलर से 26 डबल क्रोशे बनेंगे, जैसे हमने व्हाइट कलर से बनाया है। वैसे ही हम थर्ड और फोर्थ राउंड बना लेंगे पिंक कलर से। और ये जो व्हाइट कलर है इसे हम कट कर देंगे। देखिए हमारा ये फोर्थ राउंड बन गया है। अब हम फिफ्थ राउंड बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और फिफ्थ राउंड में हम 13 सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हम 13 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ये हमारी फिफ्थ रो बन गई है। अब हम 6 रो बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे और 6 रो में भी हम 13 सिंगल क्रोशे करेंगे। और जैसे हम 6 रो बना रहे हैं वैसे ही हम 7th और 8th रो भी बना लेंगे 13 सिंगल क्रोशे। देखिए ये हमारी 8th रो बन गई है। अब हम इसे इस तरीके से टर्न करेंगे और इसे हम स्लिप स्टिच करके स्टिच करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे स्टिच किया था वैसे ही इसे भी हम स्लिप स्टिच करके स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद नॉट बांध के धागा कट कर देंगे। धागा कट करने के बाद अब हम इसे टर्न करेंगे और इस जगह पे हम यहाँ पे पिंक कलर ऐड करेंगे और थ्री चेन बनाएंगे। और ये जो पूरा राउंड है हमारा इसमें हम 26 डबल क्रोशे करेंगे इस पूरे राउंड में। इस तरीके से 9th राउंड हमारा ये इस तरीके से हमने बना लिया है और लास्ट में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम 10th राउंड बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और 10th राउंड में भी हम हर चेन में डबल क्रोशे करेंगे, यानी कि 26 डबल क्रोशे करनी है हमें 10th राउंड में भी। और इसी तरीके से हम 14 राउंड तक बनाएंगे सेम, हर राउंड में 26 डबल क्रोशे। 14 राउंड बनाने के बाद हम 15 राउंड बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और 15 राउंड में हम 13 टाइम डिक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से हम डिक्रीज करेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे। इसमें भी डबल क्रोशे ही बनाना है हर राउंड में और 13 टाइम डिक्रीज करना है इस तरीके से। इस तरीके से हम पूरा राउंड बनाएंगे। 15 रो के बाद हम 16 रो बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इस 16 रो में हम 6 टाइम डिक्रीज करेंगे। इस तरीके से हम 6 टाइम डिक्रीज कर देंगे। 6 टाइम डिक्रीज करने के बाद लास्ट में 1 चेन रह जाती है, तो इसमें भी हम डबल क्रोशे कर लेंगे। इस तरीके से और लास्ट में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम नॉट बांध के धागा कट कर लेंगे। देखिए हमने नॉट बांध के धागा कट कर दिया है। अब इसके बाद इसमें हमने 100 डाल लिया। अब ये जो होल बीच में रह गया है इसे हम क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से हर चेन के हाफ में इसे मिडिल में डालेंगे इस तरीके से और इस होल को क्लोज कर देंगे। और नॉट बांध के धागा कट कर देंगे। फिर होल क्लोज करने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। अब इसके बाद पलटने के बाद हम जो वाटर बैलून के जो शीट होते हैं उन्हें बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये ब्लैक कलर का यार्न लिया है और इस तरीके से हम बनाएंगे।
इस तरीके से। ये जो हमारी फर्स्ट रो है ये शीट बनाने की, उसमें हम 4 बनाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम इसके बीच बीच में बनाएंगे। फिर इसी तरीके से हम पूरी एरिया में बना देंगे शीट इसी तरीके से। ये हमारा बेबी सॉक्स बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके का 1 पीस और बना लेंगे। देखिए ये हमारे बेबी सॉक्स बनके तैयार हो गए हैं और देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और क्यूट से लग रहे हैं। आपको ये बेबी सॉक्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये सॉक्स अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और भी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में हो सबसे पहले।